यस दोस्तों, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई जैसे टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ जब होता है बच्चे का उस समय से लेके किस प्लेनेट का दशा उसको मिलेगी, क्योंकि ये जो दशा दी गई महादशा दी गई, महादशा कहते हैं मेजर पीरियड। ये जो मेजर पीरियड है विंशोती दशा बोलते हैं इसको। विंशोती दशा का 120 साल का पीरियड होता है टोटल। तो हर प्लेनेट को इस तरह से पीरियड दिया गया। अब 7 साल के लिए केतु दशा होती है और 20 साल की, सबसे ज़्यादा 20 साल किसकी होती है, शुक्र को होती है, वीनस को 20 साल है। सन को सबसे कम होती है 6 साल। उसके बाद मून को 10 साल है। फिर मंगल को 7 साल है। मंगल के बाद फिर राहु आता है, राहु को 18 साल है, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष हो गए। फिर 18 वर्ष के बाद में जुपिटर को मिलती है 16 साल, 16 वर्ष। उसके बाद में शनि को मिलती है 19 वर्ष। और लास्ट में बुध को मिलती है 17 वर्ष। 17 वर्ष टोटल मिलाकर के टोटल कितनी वर्ष हो गई, 120 वर्ष। तो 120 वर्ष का जो पीरियड होता है इसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा पीरियड। स्टार्टिंग में मेजर पीरियड बोलते हैं इसको, मेजर पीरियड, महादशा, मेजर पीरियड। तो मेजर दशा निकालने के लिए, महादशा निकालने के लिए सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, उस नक्षत्र की क्या डिग्री थी, मून की पोजीशन हम देखते हैं कि जन्म के टाइम पर मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, डिग्री कितनी डिग्री पर मून बैठा हुआ है, उस डिग्री को वो नेचुरली किसी डिग्री, जो जिस डिग्री पर मून बैठा हुआ वो मून किसी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ, नक्षत्र का जो एक्सटेंट है, टोटल स्ट्रेंथ है, अगली उसकी वो है स्ट्रेंथ खत्म होता है जहाँ पर वो नक्षत्र का एंडिंग कितना है, उस एंडिंग वाली डिग्री से इस वाली मून की डिग्री को माइनस कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को हम चेंज करते हैं मिनट के अंदर, और जो 13 डिग्री 20 मिनट होती हैं उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। मिनट मतलब ये जो डिग्री मिनट सेकंड होती हैं उसके अंदर मिनट, वो टाइम वाली मिनट नहीं, ये लॉन्गिट्यूड वाली, और ये जो निकालते हैं स्ट्रेंथ, इसकी जो मिनट होती हैं 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के यहाँ पर होती हैं। और डिग्री 30 डिग्री के बाद में फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। 30 डिग्री के बाद में नेक्स्ट मिनट स्टार्ट हो जाती है, मीन्स नेक्स्ट डिग्री स्टार्ट हो जाती है और नेक्स्ट साइन स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 डिग्री, हालांकि 60 डिग्री टोटल है, उसमें से 27 नक्षत्रों को डिवाइड किया गया। 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट में इस तरह से 27 से डिवाइड करोगे 360 को, तो आपको 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। नो कम टू द पॉइंट। तो इस तरह से किस नक्षत्र में, तो वो तो विंशोत्तरी दशा निकालने के लिए ये नक्षत्र और राशि का रिलेशनशिप जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए ये हमने दिया हुआ है, आप इसको समझें। और इसको जो 9 नक्षत्र हैं आपके, प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट ये वाले जिस तरह सीरीज में लिखे गए हैं, जैसे पहले सबसे पहले क्या, केतु, वीनस, सन, ये 3। उसके बाद में 3 नेक्स्ट, चंद्रमा, मून, मंगल, राहु, चंद्र, मंगल, राहु। उसके बाद में गुरु, शनि, बुध, गुरु, शनि, बुध, लास्ट के 3। बीच वाले मून, मंगल, राहु। और स्टार्टिंग वाले केतु, वीनस, सन, केतु, वीनस, सूर्य, और केतु, शुक्र, सूर्य, हिंदी में, संस्कृत में और हिंदी में, वैदिक वर्ड्स में। उसके बाद में नेक्स्ट प्लैनेट कौन से आते हैं, नेक्स्ट आते हैं चंद्र, मंगल, राहु। उसके बाद में गुरु और बृहस्पति बोलते हैं, गुरु को, जुपिटर को, तो गुरु और बृहस्पति। देन शनि, शनिश्चर और मंद, इसको मंद भी बोलते हैं संस्कृत में, कि मंद और शनिश्चर और शनि, सिंपली शनि। और क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है, शनिश्चर, शनि माने धीरे धीरे, और चर मीन्स चलना, मूव करना, तो इसलिए जो प्लैनेट धीरे धीरे चलता है उसको कहते हैं शनिश्चर। संस्कृत का वर्ड है ये शनिश्चर। शनि चलने वाला, शनि माने स्लो मूविंग प्लैनेट, मंद, इसको मंद भी वर्ड बोला गया। शनि को इसलिए मंद बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, पूरे जोड़े को घूमने 30 ईयर्स लगा देता है। 30 साल में 12 राशियों को घूमता है पूरा, है ना। क्योंकि बाकी प्लैनेट कम टाइम लगाते हैं, सबसे ज़्यादा ये लगाते हैं, इसलिए इसको मंद बोला गया ऋषियों के द्वारा। तो ऋषियों ने जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने इसको मंद बोला, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है। और आज भी ये 100% ट्रू है एस्ट्रोनॉमिकली, हु कैन डिनाई दिस, है ना। सबसे ज़्यादा दूर होता है अर्थ से और ज़्यादा टाइम लगाएगा पूरा घूमने में, पूरा सन की चारों तरफ घूमने में इसको, और पूरा जोड़िक कंप्लीट करने में 30 ईयर्स लग जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। इस तरह से इनके वो स्वामी का जो नंबर है, यानी जो प्लैनेट का नंबर है, स्टार्टिंग से केतु से लेकर के बुध तक, ये वाला रिपीट होता है। फिर अगले नक्षत्र
9 नक्षत्र जो 18 तक, वो जैसे 10वें नंबर से लेकर के 18 तक, उनका भी यही सीरीज रहेगा, यही ग्रह उनको भी ऑक्यूपाई करेंगे, ओनर्स होंगे। ओनर्स मतलब स्वामित्व इन्हीं प्लैनेट्स का, इन्हीं ग्रहों का होगा उन आगे वाले 9 नक्षत्रों के ऊपर। आगे वाले 9 नक्षत्रों के ऊपर भी 19 से लेकर के 27 तक उनका भी सेम यही पीरियड होता है। तो 3-3 जो नक्षत्र होते हैं वो एक प्लैनेट, एक ग्रह के कब्जे में आते हैं या उसके होल्ड में आते हैं, है ना, उन पर उसका अधिकार होता है, वो स्वामी होते हैं। ये स्वामित्व होता है, एक ग्रह का 3 नक्षत्रों के ऊपर स्वामित्व होता है। अब मैं ये 9 नक्षत्र हैं उनको गिनता हूँ, यहाँ पर काउंट करता हूँ, उनकी लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड, अब मैं ये राशियों को तो पढ़ दिया, तो राशियों के अंदर ये नक्षत्र कैसे आते हैं। 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर, 2.25 नक्षत्र दूसरी राशि के अंदर, प्लस 2.25 नक्षत्रों की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना, सब वो एक राशि के अंदर आती है 30 डिग्री के अंदर। 30 डिग्री के अंदर तो एक राशि की स्ट्रेंथ होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से राशियों की स्ट्रेंथ होती है। तो 30 डिग्री के अंदर नेचुरली 2.25 नक्षत्र आएंगे। 13 डिग्री प्लस 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट्स, 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। अब 3 डिग्री 20 मिनट और चाहिए, 3 डिग्री 20 मिनट, तो 40 मिनट और 20 मिनट, 1 डिग्री हो गया। और 3 और 26 कितना हुआ, 29 हो गया। 29 में 1 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री बनाने के लिए 2.25 नक्षत्र की स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। ये तो बात यहाँ से क्लियर हो रही है, हमने ये लिख रखी है। कंक्लूजन, नक्षत्रों का स्ट्रेंथ, नक्षत्रों की जो एक्सटेंट है या स्ट्रेंथ है या एक्सटेंशन है, उनका विस्तार है। तो नक्षत्रों का विस्तार, नक्षत्र विस्तार हमने लिखा, नक्षत्र विस्तार एक्सटेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ नक्षत्राज फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ। अब देखिए पहला नक्षत्र, मेरे नाम बता दूं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, यहाँ तक आ गए 9 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, और पुष्य एंड अश्लेषा। तो ये 9 नक्षत्र हमने लिए हुए स्टार्टिंग वाले। इनकी जो स्ट्रेंथ है, एक्सटेंट है, वो देखिए। जैसे मैंने बताया 30 डिग्री ऐड करते, 30 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देंगे। 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र अश्विनी, ये तो पहली राशि में पड़ेगा ही नेचुरली। जैसे मैंने बताया 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आएंगे, तो वो हम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो 0 साइन पास्ट का मतलब होता है, 0 साइन क्रॉस कर गया, इसका मतलब एरीज में है, ये एरीज साइन में पहली राशि मेष राशि के अंदर है। ये जब तक 0-0 रहेगा तब तक एरीज राशि होगी, मतलब पहला मेष राशि होगी। तो ये मेष राशि है, ये जो 2 नक्षत्र हैं हमारे, दोनों ही मेष राशि के अंदर तो आएंगे। ये तीसरा नक्षत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट 10 डिग्री अगले राशि पहुंच गया टॉरस में, लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट इसके अंदर ही रह गए थे पहले एरीज साइन में, यहाँ एरीज साइन के अंदर ही। लेकिन क्योंकि उसमें 10 डिग्री और ऐड करनी है, 10 डिग्री अगली वाली राशि में पहुंच गया, इसलिए 2.25 नक्षत्र यहाँ तक हो जाते हैं। यहाँ तक मेष राशि रही। मेष राशि के बाद में ये यहाँ से वृष राशि स्टार्ट हो गई, जिसमें 10 डिग्री पहले वाले तीसरे नक्षत्र के 10 डिग्री इसके अंदर पहुंच गए टॉरस के अंदर, है ना, वृषभ राशि के अंदर। तो वृषभ राशि के अंदर ही नेक्स्ट नक्षत्र इसके अंदर ही आएगा। अब ये क्योंकि 10 डिग्री इसकी 3 क्वार्टर ही आ गए, 3 क्वार्टर, 3 पद, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री होता है। तो 10 डिग्री तीसरे वाले नक्षत्र के टॉरस स्थान में यानी वृषभ राशि के अंदर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 13 डिग्री पूरा नक्षत्र इसके अंदर आ गया, ये रोहिणी नक्षत्र, चौथा वाला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र किसमें आता है, टॉरस साइन के अंदर, यानी वृषभ राशि के अंदर आता है। इसका स्वामी मून होता है, चंद्रमा। इस रोहिणी नक्षत्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब कभी एफ्लिक्टेड होता है शनि के द्वारा, शनि इसको एफ्लिक्ट करता है, तो उस समय शनि या राहु भी एफ्लिक्ट करता है। शनि या राहु जब एफ्लिक्ट करते हैं तो उस समय काफ़ी भयंकर या तो बीमारी फैलती है या डैमेज होता है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि महाभारत युद्ध के टाइम पर रोहिणी नक्षत्र को एफेक्ट करता था। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, कब, प्रेडिक्शन नंबर, जब आई थिंक 3rd प्रेडिक्शन नंबर 3 है मेरा, उसके अंदर आप देखिएगा जब एपिडेमिक कोविड-19 की एंट्री होती है, कोविड-19 की एंट्री के टाइम पर भी शनि उसी राशि में टॉरस साइन के अंदर ही था, राहु भी था साथ में, है ना, और सॉरी राहु नहीं था, राहु के साथ में मंगल था। यहाँ मंगल बैठा होता, लेकिन मंगल को शनि सामने से देखता, शनि एफेक्ट कर रहा है ना रोहिणी नक्षत्र को, क्योंकि जब दृष्टि डाल रहा है राहु के ऊपर मंगल, सॉरी शनि सामने था स्कॉर्पियो में।
और 12 साइन में मंगल था राहु के साथ में, तो राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए। हालांकि मंगल रोहिणी को अफेक्ट नहीं करता, फ्रेंड होते हैं मून और मंगल, लेकिन मंगल को सामने से तो राहु भी अफेक्ट कर रहा, राहु तो अफेक्ट करेगा रोहिणी नक्षत्र को, राहु अफेक्ट कर रहा था और सामने से शनि देखता था, तो शनि यहाँ भी अफेक्ट कर रहा है रोहिणी नक्षत्र को। तो रोहिणी नक्षत्र को शनि अफेक्ट करता है, राहु अफेक्ट करता है, दोनों ही अफेक्ट कर रहे थे उस समय जब कोविड-19 की एंट्री हुई थी 14 जून 2019 को, है ना। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ, वो आप देखिए किस तरह से इनके बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं, क्या क्या इसका वो है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखना। नक्षत्रों को एफ्लेक्शन होता है, किस किस प्लैनेट्स होता है, क्या होता है, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। तो हम बता रहे थे भाई नक्षत्रों का एक्शन सब सॉरी, तो 13 डिग्री 20 मिनट से नेक्स्ट नक्षत्र भरनी की स्ट्रेंथ 13 डिग्री 20 मिनट, तो 26 डिग्री 40 मिनट तक पहुँच गया। 26 डिग्री 40 मिनट, दूसरा नक्षत्र यहाँ तक हो गया। उसके बाद थर्ड नक्षत्र कृतिका आता है, 26 डिग्री 40 मिनट से आगे 40 मिनट हो जाएंगे, वो 13 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड करोगे, 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर जोड़ोगे तो नेचुरली 40 डिग्री हो जाता है, तो टोटल 40 डिग्री हो गया। 40 डिग्री से आगे 53 डिग्री 20 मिनट होगा, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो इसके अंदर, है ना, जोड़ने पर 53 डिग्री 20 मिनट हो गया। 53 डिग्री 20 मिनट के अंदर अगर 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करोगे फर्दर तो 66 डिग्री 66 डिग्री 40 मिनट हो गया, 66 डिग्री 40 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसमें फर्दर ऐड किया 13 डिग्री 20 मिनट, अब ऐड करो 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री हो गया है पूरा, 80 डिग्री आपने देखा ये 80 डिग्री 00 मिनट, ये मिनट का साइन होता है। डबल लगाते हैं तो सेकंड का साइन रखते हैं, सेकंड ऐसे डबल लगा दिया एंड अपोस्ट्रोफी टाइप, तो उसको सेकंड्स के ऊपर लगाते हैं। जब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालेंगे उस समय आप देखेंगे किस तरह से लॉन्ग वो निकाला लग्न आपने, जब लग्न निकालते हैं तो उस समय निकालते समय डिग्री का कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड सॉरी तो डिग्री मिनट सेकंड, अभी डिग्री और मिनट हम निकाल लें खाली। नाउ कम टू द पॉइंट। तो 80 डिग्री के बाद फिर हमने 30 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दिया अगले नक्षत्र का, तो ये कौन सा नक्षत्र है? तो 40 जो 80 डिग्री तक हमारा आर्द्र नक्षत्रों का छठवां नक्षत्र था, आर्द्र नक्षत्र। तो आपने देखा 3 नक्षत्र, जो 3 नक्षत्र होते हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ 40 हो गई, फिर अगले 3 नक्षत्र की 40 हो गई यानी 80 तक पहुंच गया, फिर अगले 3 नक्षत्र की स्ट्रेंथ भी 40 हो गई, तो 40 + 40 + 40 120 हो गया, इसलिए 120 डिग्री लास्ट में हो जाता है। तो आपने देखा पुनर्वसु नक्षत्र जो 7वां है, 80 में 30 डिग्री 20 मिनट ऐड किया तो 93 डिग्री 20 मिनट हो गया, है ना। ये 93 डिग्री 20 मिनट हो गया। उसके बाद 93 डिग्री 20 मिनट से लेके अगर 30 डिग्री 20 मिनट ऐड करोगे तो 106 डिग्री 40 मिनट, 106 डिग्री 40 मिनट। 106 डिग्री 40 मिनट में अगर 30 डिग्री 20 मिनट ऐड करते हो तो टोटल हो गया 120 डिग्री। सिंपल। 106 में 13 ऐड किया तो 119 हो गया। 40 डिग्री 40 मिनट प्लस 20 मिनट 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का 1 डिग्री वो और 119 डिग्री ये 120 डिग्री हो गया पूरा। इस तरह से 120 डिग्री तक पूरे 9 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। 9 नक्षत्र की जो स्ट्रेंथ होती है लॉन्गिट्यूड वाइज, 9 नक्षत्र की टोटल स्ट्रेंथ 120 डिग्री तक हो जाती है। फिर अगले 9 नक्षत्र 120 डिग्री तक, फिर अगले 9 नक्षत्र यानी 27 तक टोटल 120 डिग्री। इस तरह से 360 डिग्री के अंदर पूरे 27 नक्षत्रों की मतलब समाहित हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। दे टोटल 360 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 27 नक्षत्र। इस तरह से टोटल 27 नक्षत्रों की हमने देखा। नक्षत्रों में और राशियों में क्या रिलेशनशिप है, मैं बताया राशि के अंदर, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं कम्प्लीटली। 2.25 नक्षत्र की स्ट्रेंथ जो होती है 30 डिग्री होती है, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, टोटल 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री होने के लिए 2.25 नक्षत्र चाहिए। इस तरह हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इन नक्षत्र और राशियों में क्या रिलेशनशिप होती है। इनके जो स्वामी होते हैं, जैसे मैं बताया केतु, पहला नक्षत्र जो अश्विनी था उसका स्वामी, भरणी का वीनस, कृतिका अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका का सन, रोहिणी का सन, मून बता दिया मैंने आपको पहले, चंद्रमा होता है मून, रोहिणी इस चौथे वाले नक्षत्र के लिए। 5वां जो नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है। अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा, आर्द्रा छठवां नक्षत्र है। 5वां नक्षत्र था हमारा पुनर्वसु, सॉरी ये मृगशिरा चौथा था और ये 5वां था। 5वां मृगशिरा, मंगल इसका स्वामी है। उसके बाद आर्द्रा 6वां नंबर। आर्द्रा का स्वामी कौन है?
राहु, उसके बाद पुनर्वसु। पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु का स्वामी जुपिटर गुरु होता है, ठीक है। बहुत अच्छा नक्षत्र है ये पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु इसका स्वामी होता है। और ये दैन पुष्य नक्षत्र, 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि के बाद में फिर बुध का नक्षत्र अश्लेष है। अश्लेष नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, लास्ट में मरकरी। इस तरह से अब इनकी जो महादशा पीरियड है, महादशा पीरियड को हमने देखा, केतु को 7 ईयर्स दिए, वीनस को सबसे ज़्यादा 20 साल दी हुई है, और सन को 6 साल है, उसके बाद में मून को 10 साल है। अब इसका जो पीरियड निकलता है, जब टाइम निकालते हैं आप भी उस दशा का, तो पहले तो किसी एक प्लेनेट का पीरियड मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, जिसके नक्षत्र के अंदर आपका बर्थ हुआ या जिसका भी बर्थ हुआ है। टाइम ऑफ बर्थ को देखते हुए मून किस डिग्री पर पॉजिटिव है, वहाँ से हम दशा निकालते हैं। इसके कहते हैं भोग्य दशा निकालनी होती है। भोग्य दशा मतलब उसको भोगना है अभी उस आदमी को जिसका बर्थ हुआ है। वो आदमी जब भोगेगा उस दशा को जो रह गई है अभी, और जो पहले उस प्लेनेट की, उस नक्षत्र की जो दशा थी, नक्षत्र का जो स्वामी है, उस ग्रह की जो दशा थी टोटल, मान लो जैसे 20 साल हैं किसी शुक्र की, मान लो 20 साल के शुक्र के अंदर ही शुक्र के नक्षत्र भरनी में कोई पैदा हुआ, तो उसकी जो मून की डिग्री है उस समय, उस डिग्री के हिसाब से कितना अभी बचा, उसकी एक्सटेंट और स्ट्रेंथ कितनी बची उस नक्षत्र के अंदर, भरनी नक्षत्र के अंदर अभी कितना उसकी स्ट्रेंथ बची हुई है। 13 डिग्री 20 मिनट टोटल होता है, मान लेते हैं इसमें 5 डिग्री कुछ मिनट पर या 5 डिग्री पर कोई पैदा हुआ, मून की जो दशा है वो 1 साइन पास 5 डिग्री पर थी। 1 साइन पास 5 डिग्री, ये 1 साइन पास्ट 5 और 10 डिग्री के बाद में 13 डिग्री तक रोहिणी नक्षत्र आता है ना। लेकिन ये हम देख रहे हैं इस वाले में 0 साइन पास्ट, अभी क्योंकि एरीज साइन में ही था, वीनस साइन तो एरीज साइन में आएगा, तो एरीज साइन में वीनस जो वह है नेक्स्ट नक्षत्र, मान लेते हैं कि 0 साइन पास्ट 6 डिग्री, यहाँ से बाद में 13 था, 13 के बाद मान लेते हैं 15 डिग्री है टोटल, 15 डिग्री 20 मिनट पर है किसी का जन्म। 15 डिग्री 20 मिनट पर अगर कोई पैदा हुआ 0 साइन पास एरीज के अंदर ही, एरीज के अंदर किसी मून की जो डिग्री है वो है 0 डिग्री सॉरी 0 साइन पास्ट 15 डिग्री 15 डिग्री 20 मिनट है, 15 डिग्री 20 मिनट। अब 15 डिग्री 20 मिनट तो भाई इस नक्षत्र से आगे निकल गया, इस नक्षत्र के बीच में आ रहा है। 0 साइन पास 30 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में पड़ रहा है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री 20 मिनट को हम कहाँ से माइनस करेंगे, 26 डिग्री 40 मिनट में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड आपका नक्षत्र है, सेकंड नक्षत्र जो था भरनी, उसकी स्ट्रेंथ टोटल हो रही है, टोटल एक्सटेंट अप टू एंड हो रहा है कहाँ तक, 26 डिग्री 40 मिनट तक। 0 साइन पास्ट एरीज के अंदर मेष राशि के अंदर, तो 26 डिग्री 40 मिनट में से 15 डिग्री 20 मिनट माइनस करोगे 15 डिग्री, तो कितना बचेगा 5 अच्छा 11, तो 11 डिग्री 20 मिनट बचा, सिर्फ 11 डिग्री 20 मिनट। 11 डिग्री 20 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे पहले तो, इसको हम वो मिनट जो आएंगे उनको ऊपर रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि टोटल हमें पीरियड निकालना है कितना बचा, इसको भोग्य पीरियड जो आना है, जो आगे उसको भोगना है, वो कितना पीरियड उसको मिलेगा, है ना। उस पीरियड को निकालने के लिए आपने क्या किया, जो 11 डिग्री 20 मिनट 11 डिग्री 20 मिनट जो मिलता है, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो। 11 इंटू 60, क्योंकि 60 मिनट होती हैं एक डिग्री के अंदर, तो 11 डिग्री में कितनी मिनट होंगी, तो 11 इंटू 60, इसका मतलब 660 हो गया, 660 प्लस 20, तो 660 प्लस 20 680 हो गया, 680 मिनट आ गई टोटल। यानी जो पीरियड हमारा बचा मून का, जो अभी उस नक्षत्र के अंदर बचा हुआ है, जिसको हम भोग्य पीरियड बोलेंगे अभी, तो इसको हम फिर ईयर्स में निकालते हैं, ईयर मंथ और डेज में। आपने देखा कि 680 मिनट आ गई थी, तो 680 मिनट जो मून की आ गई है, उसको हम 20 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वीनस के नक्षत्र वर्णी में स्थित था मून, तो 680 मिनट अपॉन 800 मिनट, 800 मिनट कहाँ से आ गई, क्योंकि ये 13 डिग्री 20 मिनट को आपने कन्वर्ट किया मिनट के अंदर, तो ये मिनट है। 13 इंटू 60 प्लस 20, 13 इंटू 60 कितना हुआ, 13 इंटू 60 ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने, प्लस 20 में यहाँ लिखा, इसका मतलब ये हुआ 13 6 78,
780 प्लस 20 800 हो गया ना। 800 मिनट आ गए नीचे। नीचे हम रखते हैं 800 मिनट, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट को आपने कन्वर्ट किया तो वो 800 मिनट हो गए। 800 मिनट के रेस्पेक्ट में ये जो हमारा बचा पीरियड है मून का उस नक्षत्र के अंदर, तो वो कितनी रात कितनी ईयर्स में आएगा, तो 20, क्योंकि ईयर टोटल दी होती है। टोटल 20 ईयर्स को आपने 800 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, किससे, जो आपका डिफरेंस आता है उस नक्षत्र की एंडिंग डिग्री से और मून की जो लॉन्गिट्यूड होता है मून का, जैसे मून प्रेजेंट है उस नेटिव के हॉरोस्कोप के अंदर इनिशियली, तो मून की जो पोजीशन उसको माइनस कर देते हैं। जो डिफरेंस आता है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, वो हमारा 680 आ गया। जैसे हमने कहा 15 डिग्री 20 मिनट पर जीरो साइन पास्ट, 15 डिग्री 20 मिनट पर था मून। मून का लॉन्गिट्यूड क्या था, जीरो साइन पास्ट, यानी एरीज के अंदर मेष राशि के अंदर 15 डिग्री 20 मिनट पर है। 15 डिग्री 20 मिनट तो यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट से आगे स्टार्ट हो गया, यानी कुछ जो 13 डिग्री से आगे 15 डिग्री 20 मिनट तक, यानी 2 डिग्री आगे बढ़ गया। 2 डिग्री आगे बढ़ करके तो 2 डिग्री माइनस कर दोगे 13 डिग्री 20 मिनट में से। नेक्स्ट तो 11 डिग्री 20 मिनट बची। 11 डिग्री 20 मिनट को आपने कन्वर्ट कर दिया मिनट के अंदर, तो वो 680 हो गया था। तो 680 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ईयर्स 20 हैं टोटल। टोटल में से कितनी हमारे पास ईयर बची भोग की पीरियड उस नेटिव को मिलेगा, तो वो 680 अपॉन 800 इंटू 20 करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले 0 0 काट दिया आपने, 1 0 1 0 ये भी कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से इसको काट दिया, 4 1 जा 4 बचा 2 28, 4 7 जा 28, 17 ईयर्स पूरी मिल गई। तो पूरा कंप्लीटली 17 ईयर्स आया भाई। ये तो 20 में से 17 ईयर्स इसको मिलेंगे, ठीक है ना। 17 ईयर्स 17 ही आ रहा है, या 4 1 जा 4, 2 बचता 28, 4 7 जा 28, राइट। 17 ईयर्स पूरा आया। 17 ईयर्स उसको उस नेटिव को भोग्य पीरियड मिलेगा, यानी वीनस का पीरियड, शुक्र का पीरियड उसको अपनी टाइम ऑफ बर्थ से, जब से बर्थ हुआ उससे आगे 17 साल तक वीनस का उसको महादशा मिलेगी। इस वीनस की महादशा, शुक्र की महादशा के अंदर उसका वो पैदाइश हुई, यानी उस नक्षत्र के अंदर भरी नक्षत्र पैदा हुआ, इसलिए 17 साल के लिए उसको वीनस का पीरियड मिला। अब वीनस के बाद में जैसे ही पीरियड खत्म हुआ वीनस का, उसके बाद में नेक्स्ट प्लैनेट स्टार्ट हो जाएगा सन। सन की पूरी 6 साल मिलेंगे। बृहस्पति दशा को स्टार्टिंग में निकालने के लिए ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है इनकी प्लैनेट्स की, ग्रहों की। इन ग्रहों की उस नक्षत्र का कौन सा ग्रह स्वामी है, उस नक्षत्र का हम जैसे देख करके स्वामी उसका पीरियड निकालते हैं, फिर उस पीरियड को निकाल के देन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है ना। इस तरह से महादशा निकाल के, बृहस्पति दशा निकाल के, अभी हम बाद में बताएंगे आपको बाकी दशा कैसे निकालते हैं। बृहस्पति दशा जो होती है महादशा, पहली तो आपको निकालना दिखा दिया। अब इसके बाद में आती है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, है ना, लेकिन सॉरी अंतर्दशा पहले आएगी, अंतर्दशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, उसके बाद में सूक्ष्म दशा, देन प्राण दशा। 4 दशाएं और निकालते हैं इसी के अंदर ही। अभी तो ये ईयर्स में आया, बृहस्पति दशा ईयर्स में आ गई। उसके बाद में अंतर्दशा जो आएगी, महादशा अंतर्दशा जो आएगी वो आएगी मंथ्स के अंदर, ये ईयर्स में, वो मंथ्स में। फिर डेज में आएगी नेक्स्ट दशा, जिसे कहते हैं अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा डेज में आ गई। देन सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा आएगी आवर्स के अंदर, आवर्स के अंदर घंटों में आएगी सूक्ष्म दशा। प्राण दशा फाइनली मिनट्स के अंदर आ जाती है। हम मिनट तक टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि इतने मिनट के अंदर उसका पीरियड वो एंड हो रहा है, उससे पहले ये इसको इवेंट घट जाएगी या वो चीज़ उसके साथ में हैपन होगी, है ना, घटना घटित हो जाती है। तो वो पीरियड निकालने के लिए मिनट्स तक आप जा सकते हैं प्रोडिक्शन के टाइम पर। इस तरह से ये पीरियड निकाल लो। बाकी जो बृहस्पति दशा है बाकी बची हुई इसके अंदर ही महादशा हमने अभी निकाली, फिर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, जो 4 दशाएं और निकालते हैं उनका कैलकुलेशन अभी आपको बताएंगे किस तरह निकालते हैं, है ना। अभी ये किस में आ जाएगा, ईयर्स में आएगा। अगर पॉइंट में वैल्यू आती है जैसे 16 पॉइंट समथिंग होता, तो उसको हम जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ईयर्स, वो मंथ में आ जाएगा। कितने मंथ हो गया, फुल जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वो ये मंथ हो गए। बाकी पॉइंट में जो वैल्यू बचेगी उसको फिर 30 से डिवाइड किया, वो मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करने पर डेज आएगा। एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं लगभग, हम एवरेज 30 डेज ले लेते हैं। हालांकि किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, 28 होते हैं, फरवरी के अंदर 29 या 28, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम 30 मंथ्स, एक मंथ के अंदर 30 डेज लेकर के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू जो बचेगी
पहले आपने देखा ईयर्स तो स्टार्टिंग में आ गई थी, फिर मंथ आ गए, उसके बाद में डेज आ जाएंगे। जो डेज पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वो डेज होंगे, उसमें पॉइंट जो बचेगा उसमें फिर एक डेज के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दो कितने आवर्स हो गए। अगर फ्री पॉइंट में वैल्यू आ रही है, जब तक कंप्लीट वैल्यू नहीं आती तब तक उसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो आवर्स में आएगा। फ्री पॉइंट वैल्यू आती है फिर मिनट्स में आएगा, क्योंकि एक आवर्स के अंदर 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में आ जाएगा। फिर भी आ रहा है कुछ आगे, तो वो एक मिनट पॉइंट वैल्यू आ रही है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई किया वो सेकंड में भी आ जाएगा। इस तरह से टाइम निकालते हैं। तो विंशोत्ति दशा कैलकुलेशन करने के लिए नक्षत्र और राशियों का रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है। इनका जो ग्रहों के अंदर ग्रहों के रिलेशनशिप, क्योंकि नक्षत्र का नेचुरली जो नक्षत्र का स्वामी है वो ये इस तरह से हमने ग्रह दिए हुए हैं, इन ग्रहों के हिसाब से ही तो विंशोत्ति दशा निकालोगे। तो विंशोत्ति दशा निकालने के लिए ग्रहों का रिलेशनशिप राशि के साथ में, राशि और राशि के अंदर कौन सा नक्षत्र कहाँ रहा है उसके हिसाब से हम ये डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ जस्ट टू कैलकुलेट विंशोत्ति दशा 120 साल की जो पीरियड होता है, और ये पीरियड में देख रहा हूँ ये जो ग्रह का सभी ग्रहों का जो संख्या है सीरियल वाइज इसी बेज में अगले 9 नक्षत्रों के लिए भी रिपीट होगा। यानी 10th नक्षत्र से लेके 18th नक्षत्र तक 9 नक्षत्र आगे वाले वो उसके स्वामी भी यही होंगे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स है, उसके बाद में फिर राहु के बाद में जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। इस तरह से ये रेपिटेशन हुआ। ठीक है, तो आप उन सबको हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ बाय लॉन्गिट्यूड और ये स्ट्रेंथ इन द साइन की क्या स्ट्रेंथ है दिस डिग्री टू दिस डिग्री, इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। इनका इंपॉर्टेंस है, इनको जानना जरूरी है। वैसे डिग्री देख करके मून की क्या डिग्री है उसके हिसाब से भी आप चेक कर लेंगे कहाँ पर भाई मून बैठा हुआ राशि के अंदर, किस राशि में और किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी है। तो सिर्फ स्वामी जानना जरूरी है, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट उसका ओनर है उस नक्षत्र का उसका जानना, क्योंकि उसके हिसाब से उस नक्षत्र की उस प्लेनेट की जो उस ग्रह की जो टाइम पीरियड दिया हुआ है विंशोत्ति दशा के अंदर कितनी साल का वो उसका वो है पीरियड, उसकी उस टाइम पीरियड को से लेके हेल्प लेकर के हम क्या निकालते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी महादशा पीरियड निकालते हैं, भोग्य दशा जो अभी उसका आदमी को भोगनी, जो जन्म लिया है जिस नेटिव ने, उस नेटिव की आगे की भोग दशा उस प्लेनेट की, किसी प्लेनेट की जिसमें वो जन्म दे रहा है क्या होगी, क्या दशा उसको महादशा मिलेगी स्टार्टिंग में। और जो भोग्य दशा जो पहले भोग चुका है वो पहले वाले जन्म में, अब ये हमारा वैदिक कंसेप्ट है भाई, वो कहते हैं कि बर्थ होता है, रीबर्थ होता है। जैसे पुरानी वस्त्र आदमी पहन लेता है, नए वस्त्र पुरानी वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उस तरह से ही आत्मा होती है। आत्मा ये भगवत गीता कहती है कि वासांस जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरान व्याय जीर्ण नवानि संयाति नवानि देही। ये जो देही माने आत्मा होती है वो भी नए नए शरीर धारण कर लेती है पुराने शरीर को छोड़ करके। जैसे कि मनुष्य यथा जैसे कहते हैं वासांश जीर्णानि, जैसे वस्त्रों को पुराने वस्त्रों को वासांश जीर्णानि जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे विहाय माने छोड़ करके नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, मनुष्य नए नए ग्रहण कर लेता है, नए नए पहन लेता है। उसी प्रकार से आत्मा भी, जीव जो आत्मा होती है वो भी नए नए शरीर धारण कर लेती है पुराने को छोड़ करके। तथा शरीरान व्याय जीर्ण, दूसरे जीर्ण शरीर को छोड़ करके उसी प्रकार से तथा शरीरान व्याय जीर्ण नवानि गृह्णाति नवानि संयाति नवानि देही, नवानि संयाति नवानि देही, देही मीन्स आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। इस तरह से ही ये जो वो किया है कंपेरेटिव जो वर्सेस होते हैं, श्लोक्स होते हैं, इस तरह से कंपेरिजन किया। जैसे कि मनुष्य ऐसा करता है वैसे ही आत्मा कर लेती है, नए वस्त्र पहन लेता है पुराने छोड़ करके, वैसे ही आत्मा जो होती है पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। ये सर्कुलेशन है 120 ईयर्स का। तो जो भुक्त दशा थी उस ग्रह की वो उसने पहले वाले जन्म में उसने कंप्लीट कर ली, उसी की दशा में उसकी डेथ हो गई। अगले वाले बर्थ में भी उसको उस प्लेनेट का जो रिमेनिंग पीरियड है वो उसको वहाँ मिल जाएगा। इस तरह से सर्कुलेशन 120 ईयर्स का होता रहता है। इसे कहते हैं विंशोत्ति दशा का चक्र, में लिखा वहाँ विंशोत्ति दशा चक्र 120 ईयर्स का। ये इस तरह से प्लेनेट के हिसाब से बनता है। और इन प्लेनेट का जो पीरियड है इसको याद रखना पड़ता है, 7 ईयर, 20 ईयर्स और 6 ईयर्स, देन 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, फिर अगेन 18 साल राहु को, फिर गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल और बुध की 17 साल 17 ईयर्स।